ओम नमः शिवाय। जय महाकाल जय महाकाली। शिव पुराण का दूसरा अध्याय। शिव पुराण की महिमा और साहित्यों का भेद। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, यह अपना त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्मात्यादिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम की भेंटों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं। जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है, जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान वेद व्यास के कही हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों को सुना सकता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है मैं वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है कि यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक अश्वमेध यज्ञ का भी फल प्राप्त होगा। यदि कोई दूसरे भी शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मत कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्मात्यादिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में यह बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़ेगा तो शिव जी की पूजा के समान है। इसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, और इसकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस शिव पुराण की रचना की, जिसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता, धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। यह सभी पुण्यतर हैं। इसमें विद्वेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार, और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु सब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र, श्री कोटि रुद्र, श्री उमा, श्री कैलाश और वायवीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याणदाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। तो ये दूसरा अध्याय था शिव पुराण का आपके लिए। कल आपको सुनाया जाएगा तीसरा अध्याय, जिसका जो टाइटल होगा वो होगा मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। और इसमें आपको बताया गया है कि शिव पुराण पहले 1,00,000 श्लोकों का था, बाद में इसको कम कर दिया गया। तो ऐसे ही आप जैसे आपने चैनल को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही शिव पुराण सीरीज को भी आप अपना प्यार और लव और सपोर्ट दें, और इसे अपने जानने वालों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल जय महाकाली।